हाँ तो नमस्ते जी। देखिए, इसके पहले हम 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इसमें 9 टॉपिक हम लिए थे, यानी 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे, जिसमें हम 7 को ऑलरेडी बना चुके हैं और 2 को बचा है, यानी 8 और 9। 8 और 9 को आज समझेंगे बहुत बेहतर तरीका से। और 9 हम बताए हैं कि जो आपके बोर्ड में इसमें से 1 या 2 चांस रहता है हर साल पूछने के लिए। ठीक, तो आइए हम चलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हम देख रहे हैं जो प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रिया होता है, जो अभिक्रिया हो रहा है किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम परिभाषा लिखने के चले तो लिखेंगे वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जो प्रकाश के उपस्थिति में होती है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होती है उसे क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो या प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखने से प्रयास करें, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, तो ये तो हमारा एक डिफिनेशन होगा, मतलब एक परिभाषा हो गया कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल से समझे तो और कुछ बेहतर समझ में आएगा। जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करते हैं, जब ये प्रकाश में अपघटित होता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। क्या बनाता है? ये ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज के अलावा ऑक्सीजन बनाता है। ठीक, क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। यानी ये प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है। ठीक, तो ये C6H12, सॉरी मिस्टेक हो गया, C6H12 होगा, जो C6H12O6, तो ये क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे पहला एग्जांपल था, दूसरा अगर ले ले तो AgCl, ये प्रकाश में अपघटित होगा, अपघटित यानी टूटेगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये होगा Ag+I। यानी हम देखेंगे AgCl, लेकिन ये 2AgCl होगा, 2Ag और 2Cl। क्यों होगा? क्योंकि संतुलित करना होगा हमको 2Ag और 2Cl। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब 2 यहाँ सिल्वर है यानी 2Ag है और 2 क्लोरीन है, तो यहाँ 2 भी होना चाहिए क्योंकि संतुलित करना चाहिए, यानी इसके दाएं और बाएं पक्ष में दोनों बराबर होना चाहिए। अगर दूसरा हम एग्जाम्पल लेने का प्रयास करें, जैसे AgBr लेंगे, AgBr ये अपघटित होगा प्रकाश की उपस्थिति में, ये अपघटित होगा प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्या होगा? Ag+Br। यानी ये जितने भी एग्जाम्पल ये प्रकाश के जैसे प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये टूट जाते हैं, ये अलग अलग पार्ट में टूट जाते हैं। जैसे 2Ag, ये 2Ag और 2Br में टूटेंगे और 2 यहाँ संतुलित कर लेते हैं, यानी ये संतुलित कर रहे हैं। ऐसा समझे Ag और Br में तो टूट जाते हैं, लेकिन ये सर 2 काहे लगा रहे हैं? 2 इसीलिए लगा रहे हैं बाबू, ये हम संतुलित कर रहे हैं, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष बराबर, यानी बैलेंस कर दे रहे हैं। ठीक, यानी ये हमारा एक परिभाषा का एग्जाम्पल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये सब प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट जा रहा है, Ag अलग हो जा रहा है और Cl अलग। लेकिन जब प्रकाश नहीं था तो AgCl था, लेकिन जैसे प्रकाश पड़ा तो Ag अलग हो गया और Cl अलग हो गया। ठीक, उसी प्रकार AgBr, इसमें प्रकाश पड़ा तो Ag अलग हो गया, Br अलग हो गया। ठीक, तो आप इसको एक बार देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला है ना। चलिए, यहाँ तो ठीक है, आप इसके परिभाषा लिख ली। अब यहाँ एक और लास्ट क्वेश्चन है, बस 5 मिनट से बहुत कम लगेगा, ये देखते, लेकिन समझाने का प्रयास करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, ऑक्सीकरण को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अवकरण को बोलते हैं रिडक्शन। यानी हम ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के, इसमें 2 है, ऑक्सीकरण अलग हो गया और अवकरण और अलग हो गया। ठीक, तो हम आइए एक एक को समझते हैं। यानी यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ऑक्सीकरण,
ऑक्सीकरण। बाबू ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। या ऑक्सीकरण बोले या उपचयन बोले, बात बराबर है। यानी आपको कहीं कहीं उपचयन भी दिखेगा और कहीं कहीं ऑक्सीकरण भी दिखेगा, तो परिभाषा चेंज मत कर दीजिएगा कि सर हमको ऑक्सीकरण पढ़ा है, आप उपचयन यहाँ पूछा है। ठीक, दोनों सेम ही होता है, लेकिन इसका इंग्लिश होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ हम ऊपर लिख दिए हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? इसमें हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन संयोग किसके होगा? या तो कि किसी एलिमेंट होगा यानी किसी तत्व से होगा, या किसी यौगिक यानी किसी कंपाउंड से हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो हम परिभाषा लिखने का अगर देखने का प्रयास करें, मतलब परिभाषा पर जाए तो लिखेंगे वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक, किसी तत्व या तत्व भी हो सकता है या यौगिक हो सकता है, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है। किसका? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, या देखिए यहाँ कुछ परिभाषा है, छुपा है। या ऑक्सीजन का तो संयोग सर आप बता दिए, हाँ ठीक है। या किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। या इसके पहले आप जानते, तब अगर हम आपसे पूछे कि बताइए इसके पहले आप जानते थे, तो आप कहिएगा नहीं सर हम नहीं जानते थे, लेकिन आप बताए तो हम जान गए। ठीक है, तो जान जाइए, आइए बोर्ड पर। या किसी अच्छा तत्व से कहाँ निष्कासित होगी समझिए। या तत्व तो खुले ही अकेला है, तो कैसे हाइड्रोजन का निष्कासित करेगा? तो यहाँ तत्व ना, या किसी यौगिक से, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उससे क्या कहते हैं बाबू? हम घबराएंगे नहीं, जो पढ़ेंगे बेहतर पढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं, इसे ऑक्सीकरण या उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं। परिभाषा सुनिए, ऑक्सीकरण यानी किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। यानी इतना समझ लिया आप लोग। जैसे हम अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें, यानी जैसे में हम इसको देखने का प्रयास करें, जैसे में जैसे सल्फर है प्लस ऑक्सीजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो जब सल्फर ऑक्सीजन संयोग करेगा तो क्या बनेगा? SO2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड। जैसे और एग्जाम्पल है C+O2, और ये कार्बन ऑक्सीजन संयोग करेगा तो क्या बनेगा? CO2। यानी सर इसमें देख रहे हैं किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का जब संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। जैसे कोई तत्व है, क्या हुआ उसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ, उससे क्या बना? CO2। तो हमारा क्या है? ऑक्सीकरण। यानी देखिएगा किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीकरण मार दीजिएगा, लेकिन और इसके लेवल थोड़ा हाई क्लास के अनुसार आगे बढ़ाता है तो उसमें हम दूसरा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन वाला, इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम इसमें नहीं देखेंगे, इसके लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो 10th के लेवल है इसमें ऑक्सीकरण का यही परिभाषा है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन। यानी जरूरी नहीं हाइड्रोजन का निष्कासन नहीं होगा तभी चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन का संयोग होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जैसे सल्फर तत्व है, ऑक्सीजन का संयोग किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना है। कार्बन तत्व ऑक्सीजन का संयोग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है। ठीक, आप इसको एक बेहतर तरीके से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम अवकरण पर चलते हैं।
चलिए हम अवकरण पे चलते हैं। तो यहाँ जगह नीचे नहीं है, थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए यहाँ पर हम इसको क्लीन करते हैं, उसके बाद चलते हैं अवकरण क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक, चलिए इसको हम क्लीन करते हैं। चलिए चलिए, हो ला 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 ला। तो अब हमारा क्या है, अवकरण यानी रेडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रेडक्शन, REDUACTION, रेडक्शन। इसको हम रेडक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडक्शन। इसका दूसरा नाम एक और होता है अपचयन, यानी अपचयन अभिक्रिया। यानी परिभाषा इसके देखे तो जस्ट जो अवकरण होता है वो ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है, यानी उल्टा विपरीत होता है। तो इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें किसी तत्व या यौगिक से, किसी तत्व या यौगिक से, तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग, किसका, हाइड्रोजन का संयोग, किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग और किसी यौगिक से, और किसी यौगिक से, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे उसे सर हम रेडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अवकरण कहते हैं, उसे अवकरण कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। उसके अलावा एग्जाम्पल अब बाबू आपको समझाने का प्रयास करें एग्जाम्पल के अनुसार। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, उदाहरण। जैसे अगर एग्जाम्पल बाबू हम लेने का प्रयास करें तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल अगर हम ले तो यह अवकरण क्या होगा, जैसे H2 ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा, जब H2 यानी क्या परिभाषा है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया इसमें किसी तत्व या यौगिक हाइड्रोजन का संयोग करता है, किसी तत्व या यौगिक हाइड्रोजन का संयोग करता है, तो ये H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का साथ मिला यानी इसका संयोग हो रहा है, यानी H2O। अब 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, संतुलित करने के 2 दूना 4 2, ठीक, यानी संतुलित हो गया। यानी यहाँ हम क्या समझे, यानी सर देखें कोई तत्व या सर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग, ये ऑक्सीजन क्या तत्व नहीं है, किसका संयोग, हाइड्रोजन के साथ हो रहा है कि नहीं, तो हमें क्या बना 2H2O यानी जल बना। तो ये कौन सा अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया है। ठीक, अगर दूसरा लेने का प्रयास करें H2Cl2, H2 और Cl2, तो ये क्या बनता है 2HCl बनता है, 2HCl क्या बनता है, देखिए तो हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है क्या क्लोरीन के साथ, तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा, अवकरण अभिक्रिया होगा। अब देखिए यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, यहाँ से आपका एक और सवाल इंपॉर्टेंट बनता है, यानी रिडक्शन। सर यानी रिडक्शन नहीं, रिडक्शन हो गया ना, रिडक्शन तो हम तो बोल दिए, यानी दूसरा इसमें सवाल पूछता है आपका, बोले तो रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, चलिए पहले इतना आप जान जाइए, उसके बाद एक और रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट, केवल रेडॉक्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आप इतना जान गए होंगे। देख रहे हैं सर संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, तो सर अवकरण अभिक्रिया, देख रहे हैं सर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है सर, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो ये आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स अभिक्रिया, जो ये इसके वीडियो के जस्ट बाद बनाएंगे, ठीक, अगले आपको प्रोवाइड कर देंगे अगले दिन। तो ये आप इसको खूब बेहतर तरीका से एक बार समझ लीजिए, और ठीक समझ लेने के बाद इसको आप एक 2 बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपके ये माइंड में सेट हो जाए। ठीक, धन्यवाद, आपको वीडियो समझ में आया होगा।